नमस्कार साथियों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पास्ट टेंस। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और उस पर डिटेल क्लासेस और भी लेकर के आऊँगा, पर अभी चलते हैं हम पास्ट टेंस की तरफ। जानते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। सबसे पहले पास्ट टेंस में कैसे पहचानते हैं पास्ट टेंस को, कि इसमें हिंदी के स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे तो इसमें होगा ता, था। जो सेंटेंस होते हैं उनके एंड में ता, था, ती, थी या ते, थे। बता देता हूँ कि मैं खाता था, मैं पीता था, मैं जाता था, मैं खेलता था, मैं सोता था। ठीक है, यहाँ पर जो काम है ना, वो वर्क है जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में काउंट करते हैं। पास्ट टेंस होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे होता है। वी वेंट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट वी वेंट, वर्ब एंड फॉर ए लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट तो ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर कौन सी हमें दिख रही है, गो, वेंट, गॉन। ये 3 फॉर्म होती हैं, तो हमें यहाँ पर कौन सी दिख रही है, सेकंड फॉर्म दिख रही है। पास्ट, सिंपल पास्ट के टेंसेज, सिंपल पास्ट सेंटेंसेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिंपल पास्ट सेंटेंसेस हैं तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माई सिस्टर वॉश्ड माई क्लोथ्स। मेरी सिस्टर ने कपड़े धुले, धोए या धो दिए, मतलब काम फिनिश हो चुका है। मेरी सिस्टर जो है उसने जो है क्या किया है, काम फिनिश कर दिया है। वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, और वर्ब की क्या लगा दी है, सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, उनको समझाने के लिए कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई तकलीफ ना हो। ऐसे सेंटेंसेस को देखते ही आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि क्या कह क्या रहा है, ये कौन सा सेंटेंस है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो सेम टाइम समझिए ये पास्ट का टेंस है, पास्ट सेंटेंस है, और इसमें क्या बता रहा है कि काम जो है, वर्क जो है वो फिनिश ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जो है अभी नए नए इसी को सीख रहे हैं तो वो अपने आप सेंटेंसेस को बनाएं, उसका फॉर्मेशन करें। मैं एग्जांपल एक और आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आई वेंट टू गोवा, सेकंड फॉर्म है यू केम हेयर। आ चुका है, यहाँ चला गया है, दोनों में काम फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये पास्ट सेंटेंसेस हैं और ये भी, वो भी कौन से हैं, सिंपल पास्ट के। ठीक है, सिंपल पास्ट में जो वर्ब होती है, वर्ब में सेकंड फॉर्म बनती कैसे, बहुत जगह पर ईडी लग जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, जैसे का वॉश का वॉश्ड हो गया। और बहुत जगह पर क्या होता है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की प्रॉपरली कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जैसे गो का वेंट हो गया। ठीक है, कम का केम हो गया। लेकिन कुछ जगह ऐसे होती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा दो, वॉश्ड, स्टडीड, लिव्ड। ठीक है, हाँ, जो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस होते हैं वो क्या बताता है, किसी की जो पास्ट की हैबिट्स होती थी ना, वो भी बताता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे क्या बता रहा हूँ मैं कि आई कलेक्टेड स्टैम्प्स। मैं, ये मेरी आदत बता रहा, ठीक है, मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट करता था व्हेन आई वाज यंग। एग्जांपल ले लो कि आई कलेक्टेड स्टैम्प्स व्हेन आई वाज यंग, मेरी आदत बता रहा है। माई फादर प्लेड चेस फॉर 3 आवर्स। ठीक है, मेरे पिताजी जो हैं 3 घंटे जो है चेस खेला करते थे। ठीक है, करते थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, मैंने बताया। तो यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट जो है पुरानी आदतों को भी बताने का काम करता है, ये रूल है। सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट में शुरू होते हैं और पास्ट में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
जैसे वी लिव्ड मैसूर, वी लिव्ड मैसूर, वी लिव्ड इन मैसूर फॉर 3 years। ठीक है, तो हम मैसूर में 3 साल रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो? 3 साल से रहते थे, मतलब पास्ट में ही खत्म हो गया ये काम। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसमें क्या बताता है? सिंपल पास्ट है, काम फिनिश हो गया पास्ट में ही। किसी की आदत बताना है, ये सारे रूल्स जो हैं सिंपल पास्ट के ही मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस अभी लेके चल रहा हूँ, मैं निगेटिव भी बताऊंगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, वी मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। वी डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे नहीं मिला था। ठीक है, डिड नॉट, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? नॉट यहाँ पर डिड नॉट आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा और डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट प्लस वापस हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आ जाते हैं। ठीक है, डिड नॉट के साथ में निगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। पॉजिटिव सेंटेंसेस में पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस में जैसे ही डिड नॉट आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, यहाँ सेकेंड यहाँ फर्स्ट, सिंपल पास्ट ही चल रहे हैं, लेकिन आपकी वर्ब चेंज हो रही है। निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म। आप खुद से अपने सेंटेंसेस बनाइएगा, फिर देखिएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, देखिएगा कैसे होता है। शी प्लेड, ठीक है, शी डिड नॉट प्लेड, यहाँ प्लेड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? प्ले होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म और निगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ये यूज हो रही है यहाँ पर भी। अब आइए आगे समझते हैं। शी बॉट अ पेन, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। शी डिड नॉट बाई अ पेन, डिड नॉट के साथ में क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म वापस आ गई, लेकिन टेंसेस किस में है? पास्ट में ही है। डिड शी बाई अ पेन, अभी मैंने पॉजिटिव बताया, निगेटिव बताया, अभी ये क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क वाले जो हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। डिड शी बाई अ पेन, क्या उसने पेन खरीदा? डिड शी, ठीक है, डिड आएगा। जब क्वेश्चन बनाते समय क्या होता है, क्या जहां पर आता है ना कि क्या के सेंस में जब पूछते हैं तो हमेशा हम जो है डिड से शुरू करते हैं। क्या वो खेलने गई? क्या उसने पेन खरीदा? क्या उसने खाना खाया? जहां पर क्या आया तो वहां पर जो है जो डिड यूज होता है वो पास्ट टेंस में सबसे पहले यूज होता है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं और बताता हूं आपको। यहां पर देखिएगा, यू वेंट टू गार्डन, यू सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है ये। यू डिड नॉट, डिड नॉट, जहां डिड नॉट आता है वो पास्ट होता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में निगेटिव सेंटेंस है। यू डिड नॉट गो टू गार्डन, तुम भाई गार्डन में नहीं गए। डिड यू गो टू गार्डन, क्या तुम गार्डन में गए? ठीक है ना, क्या तुम गार्डन में जाते हो? डिड यू, डिड से शुरू किया यहां पर। डिड यू नॉट गो टू गार्डन, क्या तुम गार्डन में नहीं गए? क्वेश्चन पूछा बट नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यहां से देखिएगा, यहां पर जो है नॉट आया है क्वेश्चन मार्क वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो सब्जेक्ट के बाद में होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में और वर्ब के पहले। ठीक है, देखिएगा, डिड यू नॉट गो टू गार्डन, डिड यू गो टू गार्डन, जस्ट यहां पर वर्ब के पहले। ठीक है, ये चारों सेंटेंस मैंने आपको पास्ट टेंस में समझाए हैं
और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं, अभी भी नहीं आया है, तो आप मुझे फिर से कोई कमेंट करिएगा, कैसा भी बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आपको डाउट रहेगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। राम डैश वेरी फास्ट, दौड़ता है, रन रैन रन, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल पास्ट है। हाँ जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रैन। ठीक है, अगला सेंटेंस हम लेते हैं। मॉम डैश ब्रेकफास्ट एवरी डे, कुक करती हैं मॉम, खाना बनाती हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर, कुक्ड। यस, वेरी गुड, कुक्ड आएगी, कुक कुक्ड कुक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया। अगर मान लो यहाँ पर निगेटिव होता तो क्या होता, तो यहाँ पर जो है आपका क्या कर सकते थे, यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट रन। ठीक है, मॉम का क्या होगा, डिड नॉट कुक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट लाएंगे हम। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो सिर्फ डिड से जो शुरू हुए थे, मैंने वाले बताए थे क्या वो जाती थी। ठीक है, लेकिन कुछ WH वर्ड्स भी होते हैं। WH वर्ड्स मतलब क्या होता है कि W से होता है वाई, वेयर, व्हेन, whom, ये सारे क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क जो होते हैं ना, ये वाले सेंटेंस इनसे भी शुरू होते हैं। और इससे जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फार, ठीक है, वो WH वर्ड्स होते हैं जो कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे वर्ड्स के साथ जब सेंटेंसेस बनते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, हाउ डिड यू गो, ये हाउ से शुरू हुआ, कैसे गई, हाउ के साथ में डिड आया और वर्ब की सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म, हाउ लगा, डिड, हाउ डिड यू गो। ये सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल होता है, इस तरह से बनाते हैं। व्हेन डिड, क्वेश्चन मार्क जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में डिड आता है, वाई डिड, हाउ डिड, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं सेंटेंसेस उसमें। और उसके बाद में सब्जेक्ट आया, देखिए, हाउ डिड यू गो, व्हेन डिड यू मीट हिम, वाई डिड शी नॉट प्ले। ठीक है, तो डिड आया और उसके बाद में सब्जेक्ट आया, और अगर निगेटिव है तो नॉट वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, वाई डिड यू मीट हिम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर भी। देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क पूछा लगा है, क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट टेंस में, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अगर वो निगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ये आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में एक वर्ड और यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वो है नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं, ये आदत को बताता है कि भैया उसने ऐसा कभी नहीं किया। नेवर के साथ में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आती है, याद रखिएगा। ये अपवाद है थोड़ा सा, या थोड़ा सा समझने वाली बात है कि दे नेवर ड्रैंक वाइन, मतलब उन्होंने शराब गंदी चीज कभी नहीं पी, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर डिड नॉट कहीं यूज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पास्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर नेवर आए और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट सेंस दे रहा है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेवर के साथ में ये रूल होता है कि नेवर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आता है। सिया नेवर वेंट स्कूल, नेवर लगा है और वेंट आया, गो नहीं आया है। ठीक है, बट सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। ठीक है, याद रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का, मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, फिर भी डिड नॉट नहीं आया है। पास्ट टेंस में डिड नॉट यूज करते हैं, बट यहाँ पर नेवर आया, और नेवर के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म है। डिड के साथ डिड नॉट आता है जहां पर, वहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। नेवर के साथ सेकंड फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। चेक, हाँ, डिड के साथ में, डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सिंपली समझिएगा कि काम पहले हो रहा था और वो फिनिश हो चुका था, लेकिन
उसका पीरियड नोन नहीं है, उसका पीरियड के बारे में पता नहीं है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, उसमें वाज और वर लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की वो लगाते हैं। इसमें हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे पहचानते हैं कि वो खेल रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, वाज और वर सब्जेक्ट के अनुसार कि सिंगुलर है प्लूरल है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग, वॉज लगा है, ईटिंग में आई वॉज इन, मैं खा रहा था। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर वाज यूज हुआ है, यहाँ पर प्लूरल है यू, और यहाँ पर वर यूज हुआ है, शी वॉज डांसिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर। इट वॉज वेरी नाइस दैट यू वर प्लेइंग विद मी। ठीक है, वॉज सिंगुलर के साथ आया और प्लूरल के साथ में वर आता है। यहाँ पर 3 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का। कि आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई वॉज नॉट वर्किंग, वॉज के साथ में नॉट वर्किंग, वर्ब के पहले आया है नॉट। ठीक है, तो वर्ब के जस्ट पहले नॉट आया, मतलब आई वॉज नॉट वर्किंग। निगेटिव सेंटेंस हो गया, वर यू वर्किंग, क्वेश्चन आ गया, ये वर जो लगा है वाज नहीं आया, यहाँ पर वर लगाए, क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है यू। एक खास बात देखने वाली बात है, यहाँ पर क्या होता है, यू जो है लगता सिंगल है, पास्ट टेंस की एक खास बात है। मैं पास्ट और प्रेजेंट में दोनों के लिए बता रहा हूँ अभी एक चीज़, कि यू जो है क्या है, ये सिंगुलर है। यू नॉर्मली किसको हम इंडिकेट करते हैं, एक व्यक्ति को हम बताते हैं कि यू। हिंदी में क्या नाम, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में जो होता है यू आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बोलेंगे, यू आर। यू है एक ही, ठीक है, लेकिन यू आर। वैसे ही यहां पर यू वर, यू एक ही बंदा है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहां पर, यस, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम उसको जो है प्लूरल की तरह पूछ रहे हैं। ठीक है, वर का यूज कर रहे हैं, यू वाज नहीं है, यू वर है। ठीक है, यहां पर आई वाज हो गया, प्रेजेंट में क्या होता था, आई एम हो जाता, वो अलग से केस है। तो ये जो है आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। आप बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज यूज होगा, एम प्रेजेंट में यूज होता है, यू जो है आर होता है प्रेजेंट में, पास्ट में क्या होता है, वर हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति एक ही है यू, लेकिन हम जो इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म लगाते हैं वो जो क्या बोलते हैं वाज ओवर लगाते हैं, वो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, इसको हम प्लूरल ही मानते हैं पास्ट में। अगला एग्जांपल देखिए, समझते हैं कि दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। सब्जेक्ट है प्लूरल, वर यूज हुआ है, दे वर नॉट प्लेइंग, निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर वर नॉट, वर्ब के आईएनजी फॉर्म के पहले मैंने क्या लगाया है, हमने क्या लगाया है, नॉट। वर दे प्लेइंग, जहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो खेल रहे थे, रहे थे पास्ट में पूछ रहे हैं, वर, दे क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, वर है। जो WH वर्ड वाला केस होता है, जैसे कि वाई वर यू नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो वाई के साथ में क्या आया है, वर आएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और जो वाई के जस्ट बाद ही आएगा, तुरंत बाद आएगा, क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके तुरंत बाद ही वर या वाज यूज होगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, ये जो WH वर्ड्स होते हैं उन केस में बता रहा हूं मैं। अच्छा, एक केस ऐसा भी होता है कि जहाँ पर जो है दोनों सेंटेंसेज यूज होते हैं, सिंपल कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस भी यूज होता है और सिंपल पास्ट भी यूज होता है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मेड वॉज क्लीनिंग द फ्लोर व्हेन आई एंटर्ड, यहाँ पर आई एंटर्ड जो है सिंपल पास्ट हो गया, और मेड वॉज क्लीनिंग मतलब जो है पास्ट कंटिन्यूस हो गया। एक साथ ही दोनों सेंटेंसेस बने हैं, कैसे,
देखिए जो काम कंटिन्यू था उसको हमने जो है पास्ट में जो कंटिन्यू था उसको हमने क्या किया है, कंटिन्यूअस में ही बनाया है। पहले वो काम चल रहा था ना कि मेड वॉज क्लीनिंग व्हेन आई एंटर्ड। जब मैं एंटर हुआ तो मैं तो एंटर हो गया, सेम टाइम काम वहाँ पर फिनिश हो गया, बट मेड वॉज क्लीनिंग, ठीक है, वो सफाई कर रही थी। जब कर रही थी तो उसको क्या किया हमने, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया, और जो काम वहाँ पर फिनिश हो गया जो मैं बाद में आया तो वो मैंने उसको सिंपल पास्ट में बनाया। ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे जो है सेंटेंस फ्रेमिंग जो है आप अपने आप से करने की कोशिश करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में एक और है कि आई वॉज वॉशिंग माई हेयर वैन फोन रैंग। फ़ोन तो रिंग हुआ और बंद हो गया, ठीक है, फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन मेरा काम कंटिन्यू था। जो कंटिन्यू था मैंने उसको किस में किया है, आई वॉज वॉशिंग माई हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने पास्ट कंटिन्यूस यूज़ किया कि ये काम चल रहा था और घंटी बजी, बीच में बजी, बाद में हुआ है, ठीक है। जो पहले से काम चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, जो काम फिनिश नहीं हुआ था उसको मैंने क्या किया, पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। और जो काम रिंग हुई, बजी और ख़त्म हो गई, ध्यान दीजिएगा काम का। तो जो काम फिनिश हो गया या बिटवीन में हुआ या बाद में हुआ तो वो जो है हमेशा हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, और जो काम चल रहा था उसी ड्यूरेशन में, उसी दौरान, तो हम उसको किस में बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। आप अपने आप से सेंटेंस फ्रेम करिएगा प्लीज़। तो आज की क्लास में मैंने आपके पास्ट का सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये दो टाइप के मैंने कंप्लीट किए हैं आज सेंटेंसेस को पास्ट में, और बाकी के दो जो बचे हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं आपको अगली क्लास में लेकर के आऊँगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, फिर स्टूडेंट सोचते हैं ये बोरिंग होने लगा है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे क्लासेस में ही समझाऊंगा। और बट हाँ, इस तरह से समझाऊंगा कि आपको समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आई होप कि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, अलग क्लास में आप लोग जुड़ रहे होंगे, और हाँ, मेरी क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ये क्लासेस मैं आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर के चल रहा हूँ और आपको एडवांस तक लेके जाऊँगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके, मजबूत हो सके, आपकी पकड़ अच्छी हो सके, और आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में फेल ना हो। इवन मैं आपको बाद में स्पीकिंग पे भी लेके जाऊँगा, इंग्लिश बोलते समय आप ज़रा सा भी हिचके नहीं। अलग ज्ञान क्लासेस के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी को आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप लोग फॉर्म भरते हैं उन सभी के लिए जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, आज कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, मेहनत ही करना चाहता है, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, अपनी पूरी ताकत से लगे रहिए, और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।